जय श्री कृष्ण। आइए मेरे भाई बहन, भागवत ज्ञान की परिचर्चा में हम लोग पुनः फिर से प्रवेश करें। कहा जाता है कि परम भागवत श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को यह आख्यान सुना रहे हैं। सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, हे राजन, एक बार की बात है, भगवान के दो दिव्य पार्षद जय और विजय, जिनको प्रभु की ही प्रेरणा से उनको श्राप लगा, सनक संदन सनातन और सनत कुमारों के द्वारा ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं, इनके द्वारा श्रापित हुए और श्रापित होने के बाद यह 3 जन्म तक राक्षस हुए हैं। प्रथम जन्म में ये महाराज कश्यप की पत्नी दिति के पुत्र हुए और हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप इनका नाम पड़ा। दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण हुए। तीसरे जन्म में ये शिशुपाल और दंतवक्त हुए। और तीनों ही जन्मों में भगवान के द्वारा इनका वध हुआ, भगवान के द्वारा ये मारे गए, इसलिए ये भगवान को पुनः प्राप्त हो गए। इस संदर्भ में राजा परीक्षित को शंका हुई। राजा परीक्षित कहते हैं, हे भगवान, भगवान समदर्शी है, परमात्मा तो समदर्शी है, उसकी दृष्टि में किसी प्रकार का भेद भी नहीं है, फिर ये यहाँ भेद कैसा कि भगवान देवताओं का पक्ष लेते हैं, दैत्यों को मारते हैं, तो भगवान तो यहाँ पर पक्षपाती समझ में आ रहा है। इस पर सुखदेव जी कहते हैं, क्षमा किम सुहृद ब्रह्मान् भूतानां भगवान स्वयं इंद्रास्यार्थे कथम दैत्यान् वधेद् विषमो यथा। हे मुनिवर, मैं तो समझता हूं प्रभु निष्पक्ष है, भगवान कभी पक्षपात नहीं करते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है, मुझे अपने विचार से, मेरी छोटी बुद्धि है, मेरी मंद बुद्धि है, मुझे लगता है कि प्रभु ये विषमता कैसे कर रहे हैं। प्रभु समदर्शी है, परमात्मा सर्वज्ञ है, सर्वव्यापक है और सनातन है, शाश्वत है, सब में निरंतर एकाकार भाव रखता है, सभी को, किसी को छोटा बड़ा नहीं मानता है, सबके प्रति समभाव रखता है परमात्मा। लेकिन भगवान, मुझे देखने में ऐसा लग रहा है कि देवताओं के साथ प्रभु ने ऐसा पक्ष लिया और दैत्यों के साथ भगवान ने अहित किया, ऐसा कि कैसे। उसी संबंध में परम भागवत श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन, ऐसा नहीं है। जब दैत्य योनि को प्राप्त हो जाते हैं जय विजय, तो प्रथम ही योनि में इनको दैत्य माता दिति के पुत्र के रूप में जन्म हुआ और हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यपु। हिरणाक्ष को भगवान ने, हिरणाक्ष जो कि इतना आतताई था, इतना पापी था, उसके दुराचार से और प्रभाव से उसने पृथ्वी का हरण कर लिया था। और पृथ्वी का हरण करके 7 लोग नीचे हैं, 7 लोग ऊपर हैं, और 7 लोग जो नीचे हैं उसमें 7वां है पाताल, और पाताल से ऊपर रसातल। रसातल 6वें लोक में जाकर के उस हिरणाक्ष ने पृथ्वी को छिपा करके रख लिया था। और ये पूरी जो पूरा ब्रह्मांड था, ये जलांड हो गया था। ब्रह्मांड, पृथ्वी थी ही नहीं, पृथ्वी लुप्त हो गई थी, विलुप्त हो गई थी। और सृष्टि के क्रम में ब्रह्मा जी ने भगवान से कहा, श्री हरि से, हे प्रभु, हम सृष्टि करें तो कैसे करें, क्योंकि पृथ्वी नहीं है, आधार ही नहीं है, सृष्टि कहाँ करें, कैसे करें। उस समय भागवत में 10 अवतार में प्रथम अवतार भगवान का जो होता है वो कच्छप अवतार, भगवान का जो है वो शूकर अवतार होता है। भगवान ने शूकर अवतार धारण करके और बड़ी तीव्र गति से समुद्र की कुक्षी को फाड़ते हुए उस समुद्र में प्रवेश किया और हिरणाक्ष से पृथ्वी को मुक्त कराया। बाद में युद्ध भी हुआ, युद्ध में जो है हिरणाक्ष भगवान के हाथों मारा गया। जब युद्ध में हिरणाक्ष की मृत्यु हो जाती है और हिरण्यकश्यप को पता चला, हिरण्यकश्यप को बहुत दुख हुआ कि मेरे भाई को विष्णु ने मार दिया, और उसके मन में ये गिलानी हुई कि विष्णु ही है जो सभी देवी देवताओं का रक्षक है, और यदि ये विष्णु ही नहीं रहेगा
तो देवता तो अपने आप मारे जाएंगे। कहते हैं कि पीपल का मूल है वो विष्णु है, और पत्तों का कोई क्या अस्तित्व है। जब मूल काट दिया जाए, जड़ काट दी जाए, तो पत्ते शाखा प्रतिशाखा तो अपने आप सूख जाएंगी। उसी प्रकार से विष्णु को यदि नष्ट कर दिया जाए तो सारे देवी देवता ब्राह्मण सब संत महात्मा सब अपने आप मर जाएंगे। ऐसा उसने सोचा, और उसने विष्णु को मारने के लिए, भगवान विष्णु का वध करने के लिए घोर तपस्या की। ये मुल्तान देश का राजा था। आज के समय में, वर्तमान समय में मुल्तान पाकिस्तान में आता है। ये मुल्तान देश का राजा था हिरण्यकश्यपु, और इसको अपने भाई का प्रतिशोध भगवान विष्णु से लेना था। और इसने अपनी पत्नी कयाधु को, जो कि उसमें गर्भवती थी, उसको छोड़ करके और मंदराचल पर्वत पर जाकर के कठोर तपस्या की। घोर 10,000 वर्ष तक तपस्या की है महाराज। और तपस्या के फल में चाहता था कि हे भगवान, इस संसार में जो भी, जिस तरह से भी नाम से हम उस विष्णु का वध कर सकें, और उसका वध करने में हम सक्षम हो सकें, उसके लिए उसने ऐसा कठोरतम व्रत किया और तपस्या की। और तपस्या के फल में उसने मांगा भगवान ब्रह्मा से। जब ब्रह्मा प्रकट हुए तो ब्रह्मा से उसने मांगा, हे भगवान, हे ब्रह्मान, हम यही चाहते हैं आपसे कि मैं ना दिन में मरूं, ना मैं रात में मरूं, ना मैं ये जो 12 महीने होते हैं किसी महीने में न मरूं, और ना मैं किसी प्रकार से जो 27 नक्षत्र होते हैं 27 नक्षत्रों की सत्ता में न मरूं, ना बाहर मरूं, ना घर में मरूं, न किसी मनुष्य से मरूं, न किसी पशु पक्षी से मरूं, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं। माने उसने ऐसा भगवान से वरदान ब्रह्मा जी से मांग लिया। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया, और तथास्तु कह करके ब्रह्मा चले जाते हैं। और यहाँ पर हिरण्यकश्यपु बहुत बलवान होकर लोहे के समान दैदीप्यमान शरीर को लेकर के पुनः वापस राजधानी मुल्तान वापस आता है। पुनः वापस राजधानी में राज संचलन करने लगता है। इसकी पत्नी कयाधु उस समय गर्भ से थी, लेकिन बाद में इसके यहाँ बालक का जन्म होने वाला था। इंद्र ने कयाधु का हरण कर लिया था। वर्तमान में आज वो जगह जहाँ इंद्र कयाधु को लेकर रखा था, वो आज सऊदी अरब में मक्का मदीना जगह कही जाती है, जहाँ पर भगवान की परम कृपा पात्र जो है भक्त प्रहलाद जी का जन्म हुआ। और प्रहलाद जी 5 वर्ष के थे, और जब ये मुल्तान वापस आया और इसने अपने महलों में रानी को नहीं पाया, इसने अपने चारों तरफ सैनिकों को भेज दिया, देखो मेरी महारानी कहाँ है, कौन ले गया, कौन हरण कर ले गया। उतना ही समय में सैनिक जाने ही वाले थे। नारद जी इसकी पत्नी कयाधु और पुत्र को लेकर के इनकी राजधानी वापस आते हैं। और नारद जी ने कहा, हे राजन, मैं देव ऋषि नारद, जब नारद जी को आया हुआ देखा, उसी समय हिरण्यकश्यप ने बड़े प्रपन्न भाव से नारद जी का सम्मान किया और स्वागत किया, और कहा, भगवान आप कैसे पधारे? बोले, ऐसा है राजन, आपकी पत्नी कयाधु जो है, ये इंद्र के द्वारा इसको हरण किया गया था, लेकिन मैंने इंद्र को समझा बुझा करके उसको भगा दिया, और मैंने आपकी पत्नी को अपने पास रखा। मुझे पता था ये गर्भ से थी, और गर्भिणी की रक्षा करना बहुत बड़ा पुण्य होता है, धर्म होता है। और हे राजन, मेरे ही कुटिया में एक बालक का जन्म हुआ, ये आपका पुत्र है, इसका नाम प्रहलाद है। बड़ा प्रसन्न हुआ, हिरण्यकश्यप बहुत प्रसन्न हुआ, ऋषिवर को बार बार प्रणाम कर रहा है, पूरी पूरी प्रशंसा कर रहा है। धन है ऋषिवर, ऋषियों का जन्म परमार्थी होता है, परोपकारी होता है। यानी दैत्यों की मुखारविंद से भी संतों का इस प्रकार से अभिनंदन और सम्मान होना ये सामान्य बात नहीं है। नारद जी सम्मान प्राप्त करके वहां से वापिस अपनी पुनः ब्रह्मलोक चले जाते हैं, और यहाँ पर कयाधु और अपने पुत्र के साथ राजा प्रसन्नता से राज्य का संचालन करने लगता है। कुछ समय के बाद राजा हिरण्यकश्यपु ने अपने राज्य के एक पुरोहित थे, उनके जो गुरुशाला पाठशाला चलाते थे, उनको बुलवाया, संडामृत जी को बुलवाया। वो आए और उनसे कहा कि हे गुरुवर, मेरे पुत्र को कुछ ज्ञान दीजिए, इसको राजनीति शिक्षा दीजिए, ज्ञान की शिक्षा दीजिए, शिक्षा दीक्षा को देकर को सुसंपन्न करिए। आने वाले समय में यही तो राजा बनेगा यहाँ का, इसलिए इसको अच्छी शिक्षा दीजिए, राजनीति की शिक्षा दीजिए, राक्षसी विद्या की शिक्षा दीजिए, सारी शिक्षाओं में पारंगत कर दीजिए। ऐसा कहकर के अपने गुरु को, पुत्र को सौंप दिया, और पुत्र अपने गुरुदेव के साथ जाकर के और विद्या अध्ययन करने लगा। लेकिन इनको तो जीवन में एक ही सार इनको मिल गया था कि भगवान का, परमात्मा का संस्मरण, परमात्मा नारायण का चिंतन।
क्योंकि इन्होंने तो जब गर्भ में थे तभी इनका रक्षा करने वाले भगवान नारायण ही थे, जो नारद जी के रूप में पधारे थे, इनका संरक्षण संवर्धन किए। और नारद जी ने बचपन से, जब गर्भ में था ये बालक, तभी नारद जी ने खूब कथा सुनाई, सत्संग सुनाया, ज्ञान सुनाया, विष्णु की सुंदर सुंदर कथाएं सुनाई, संपूर्ण भागवत सुना दी। इस प्रकार से उसका ज्ञान का अंकुरण तो गर्भ से ही हो गया था। कहते हैं बच्चों के संस्कार जन्म से नहीं गर्भ से होते हैं। जब माताएं गर्भवती होती हैं तो माताओं को अच्छे शास्त्रों का और अच्छे ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए, और कथा सत्संग सुनना चाहिए, भागवती कथा सुननी चाहिए, रामचरितमानस की कथा सुननी चाहिए, देवी भागवत, विष्णु विष्णु पुराण, शिव पुराण आदि ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए गुरुजनों के द्वारा। इससे हमारा जो आने वाला संतति होगा वो संस्कारित होगा, संस्कारवान होगा, चरित्रवान होगा, और समाज की सेवा करेगा, जन जन की सेवा करेगा, जनहित करेगा, जन का अनहित नहीं करेगा मेरे भाई बहन। इसलिए मेरे भाई बहन, हमारा आप सभी लोगों से आग्रह है कि जब हमारी माताएं गर्भ से हो, हमारी बिटियां लोग गर्भ से हो, तो उन्हें अच्छे संस्कार देने चाहिए, अच्छा ज्ञान देना चाहिए, ताकि आने वाली जो पीढ़ी है वो बहुत ही नाम से पराक्रमी हो, बहुत ही नाम से भगवान की भगवत भक्त हो, वैष्णव भक्त हो। ऐसी पीढ़ी गर्भ से बनती है, जन्म से नहीं। संस्कार गर्भ से होते हैं, जन्म से नहीं। इसलिए जन्मते जायते शूद्रः, व्यक्ति जन्म से शूद्र होता है, एक कर्म से महान हो जाता है। तो कर्मों का जो संग्रह है वो गर्भ से ही हो जाता है। इसलिए अच्छे महापुरुषों का, गुरुजनों का हमें यहाँ पर सम्मान करना चाहिए। इस प्रकार से आगे हम आपको प्रहलाद जी की कथा, दिव्य कथाएं आपको हम सुनाएंगे। आज की कथा यहीं विराम ले रही है। तब तक जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।